हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें बेटा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मॉक टेस्ट अब होते हैं उनमें आप ज़रूर अपनी अटेंडेंस दें ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के पहले ही सब कुछ पता चल जाए कि क्या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, अब आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आपके लिए क्रूशियल हैं। तो इन 15 दिनों में हम एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, हर दिन कोई ना कोई एक नया मॉक टेस्ट आएगा आपके लिए और आपको वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो प्रतीक सर भी करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा और जो सर आएंगे अगर वो भी करवाएंगे। ठीक है बेटा। तो अलग अलग आपके टेस्ट होंगे तो आपको सारे अटेम्प्ट करके देखने हैं। आपको पूरा का पूरा अपना 100% अटेंडेंस देना है ताकि आप उसमें अपना 100% दे सकें। क्या दे सकें? अपना 100% दे सकें। तो मैं भी जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके तब तक के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल क्लियर हो जाए। एक और आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे क्लास ले लेते हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल आपके सारे डाउट खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये लास्ट हमने कल किया था, ये लास्ट हमने इसी पेज तक किया था। अब हमारा क्या आता है, इससे पहले हम कर चुके थे यहां तक, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। यहां पर मस्ट था, ये मॉडल का यूज चल रहा था तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट पर देखिए। अब आपने नॉर्मल ट्रिक सीख ली कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट टेंस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का आ जाएगा, वहां परफेक्ट टेंस वाला बीन आ जाएगा। ठीक है। आपने मॉडल्स का सीख लिया, बी आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट। जहां हमें अटकाया जाता है वो ये है, जहां हमें अटकाया जाता है वो ये है। एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप अगर आप पेपर उठाते हो तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेसिकली इसी से मिलेंगे। जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेसिकली इसी से मिलेंगे। ठीक है। तो यहां से हमें अटकाया जाता है और इसमें हम अटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमें अटकना नहीं है। अब हमें क्या नहीं करना, हमें अटकना नहीं है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। हम पहले इसके समझते हैं इसको क्या कहता है। देखिए ये कहता है, अगर हम इसका एक्टिव वॉइस देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या देखें, एक्टिव वॉइस देखें तो सब्जेक्ट हमारा इसमें रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें रहेगा प्लस हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, एस या ईएस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एस या ईएस जुड़ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जुड़ जाएगा, एस या ईएस। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, देखिए यहां पर मैंने दे रखा है, यहां पर हमारा क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ये हमारा जो प्रोसेस है ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपको कोई साउंड आती है तो उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। ठीक है। आप अपने पढ़ने पे ही फोकस करें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बना देता है। क्या बना देता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बना देता है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सब्जेक्ट एज इट इज सब्जेक्ट रहेगा। ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, जो यहां से ऑब्जेक्ट उठ के आया है। कौन सा? ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहां उठ के आया है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, ये किस टेंस में बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें 3 वर्डों का ख्याल रखना है। वो क्या है, इज एम आर। क्या है? इज एम आर प्लस आपका कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको रूल बता दिया था, रूल कभी भी चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? रूल कभी भी चेंज नहीं होता। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां पर यूज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज हो जाएगी। अब ये वाला सब्जेक्ट था, ये वाला सब्जेक्ट था, यहां जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट कहां उठ के आ गया, सब्जेक्ट की जगह। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। V1 जो फॉर्म थी वहां पर जो यूज हो रही थी वो कहां पर आ गई, V3 बन गई। और हमारा जो नया शब्द जुड़ा है वो क्या जुड़ा है, इज एम और आर। क्या जुड़ा है? इज एम और आर। ठीक है। इंटेरोगेटिव अगर आ जाएगा, अगर इसी चीज को, ये तो हो गया नॉर्मल एफर्मेटिव। सेंटेंस के प्रकार तो आपको पता ही होंगे बेटा, उस पर ज्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है। कभी हम लोग जब पूरा ग्रामर उठाएंगे ना, कोर्स उठाएंगे पूरा, तब हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा मतलब समझ लो, पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल थे। ठीक है। अब मान लो इसमें आपके क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव वाले आ जाएं। कौन से आ जाएं? इंटेरोगेटिव वाले आ जाएं। तो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इंटेरोगेटिव में जो वो लगते हैं वो कौन से लगते हैं बेटा, डू और डज लगते हैं। क्या लगते हैं? डू और डज लगते हैं। क्या लगते हैं? डू और डज लगते हैं। ठीक है। अब उसको उसी प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। चलिए पहले हम लोग को क्या करना है, अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, अब आप कहेंगे कि सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, हमें तो सिर्फ ट्रिक बताइए ना ताकि हम जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करके जल्दी से जल्दी उस जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां से बाहर निकल सकें। तो ट्रिक यही है,
ट्रिक यही है क्या कि आपको किसी भी, जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो आपको ये देखना है कि इज एम आर किस में लगा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमारे वो 3 रूल, कितने, वो 3 रूल कौन से, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और हमारा जो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और जो हमारा एक मेन पॉइंट है वो क्या, बाय, क्या है, बाय। ठीक है, ये तीनों चीज हमारी यहां पर से गायब नहीं होनी चाहिए और स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना चाहिए, उसका टेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका टेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हमारा, हमें उसमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना होगा, इज एम और आर ढूंढना होगा। देखिए मैंने यहां पर लिख भी रखा है, लुक फॉर इज एम आर। ठीक है, चलिए इससे पहले हम एक और, इस पे फिर हम लोग क्वेश्चंस पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले सीधा हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। अभी हमने क्या उठाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम क्या उठा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। क्या उठा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जब इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं, जो सिंपल टेंस की फॉर्म होती है वो क्या कहती है, सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। प्लस आपका क्या यूज होता है बेटा, ऑब्जेक्ट यूज होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है दोस्तों, होता है। ठीक है, अब आइए आप पैसिव वॉइस पे, इसी का पैसिव वॉइस बना दो, सेम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा प्रोसेस रहेगा, सब्जेक्ट, लेकिन जो नई चीज जुड़ेगी वो इज एम आर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस का होता है। इज एम आर किसका होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है। इज एम आर किसका होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है वॉज या वर, इसमें क्या होता है, वॉज या वर। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वॉज या वर। लेकिन अब जब हम इसको वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, थर्ड। मैंने आपको बताया था कुछ भी हो जाए लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी। किसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी, वो आपका एज इट इज जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो अब यहां क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस था, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर होता है, जो अगर आप टेंस भी पढ़ते हो यही नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर होता है। यहां क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये जो सब्जेक्ट है यहां जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये जो वर्ब है यहां आके क्या बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। और जो नई चीज ऐड हो गई वो क्या ऐड हो गई, वॉज और वर, सेम चीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटरोगेटिव फॉर्म देखना है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके इंटरोगेटिव फॉर्म की तरफ जाते हैं, ये तो एफर्मेटिव था, ये क्या था, एफर्मेटिव था। कैसा था, एफर्मेटिव था। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। कौन से, पॉजिटिव, जिसमें नो नॉट नहीं हो। क्या ना हो बेटा, नो या नॉट नहीं हो। अब हम इंटरोगेटिव फॉर्म की तरफ देखते हैं, तो इंटरोगेटिव का प्रश्न चिन्ह आपका साइन हो गया। क्या हो गया, प्रश्न चिन्ह आपका क्या हो गया, साइन हो गया। तो इसमें आपका जो वर्ड यूज होता है दैट इज डिड। क्या यूज होगा, दैट इज डिड। और जब ये डिड आपका पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या लग जाएगा, वॉज या वर लग जाएगा। ये जब पैसिव वॉइस में चेंज होएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, वॉज या वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वॉज या वर लग जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या क्या है, अब यहां से याद रखने वाली बात क्या क्या है, देखिए इंटरोगेटिव कैसा रहेगा, इंटरोगेटिव ही रहेगा। कैसा रहेगा, इंटरोगेटिव। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम ऑप्शन टिक करने पे आते हैं तो हमसे गलती कहां होती है, हम उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मान लो अगर प्रेजेंट टेंस में आपका ऊपर वाक्य दिया गया था, आप क्या करते हो, स्पीच की तरह, नरेशन की तरह उसको पास्ट में चेंज कर देते हो। यू डोंट हैव टू चेंज द टेंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर। आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है उसका टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। हमें यहां पर जो भी चीज एज इट इज है उसको एज इट इज रखिए, बस हमें उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। प्रेजेंट पास्ट नहीं बनाना होता, प्रेजेंट पास्ट नहीं बनाना होता। कोई चीज प्रेजेंट में है तो वो पैसिव में भी कैसी रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। कोई पास्ट में है तो पैसिव में भी कैसी रहेगी, पास्ट में ही रहेगी, वही रहेगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहां पर हमें फोकस करना है। यहां क्या करना है, हमें फोकस करना है, क्योंकि हम इसी में गड़बड़ कर देते हैं। देखिए अब हमें इसमें ट्रिक क्या याद करनी है, इसमें ट्रिक क्या है, जैसे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रिक थी क्या, इज, एम और आर की, उसी प्रकार आपके पास्ट में कौन सी हो जाएगी, वॉज या वर की। ठीक है, मान लो आर आ जाए तो प्लूरल, आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल, और इज और एम आ जाए तो सिंगुलर, वॉज आ जाए तो सिंगुलर और वर आ जाए तो प्लूरल। ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर इजीली
हो गया होगा, ये समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या यूज करना होता है, यहाँ हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होती है। क्या यूज करना होता है? कॉमन सेंस यूज करनी होती है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर कंसेप्ट मत समझाइए, आप सीधा क्वेश्चन पे आइए। हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पेपर में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रक हो जाते हैं, लेकिन हमें अब स्ट्रक नहीं होना। देखिए क्वेश्चन क्या है। ही टीचेस अस ग्रामर, ही इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट, ओके। अस हियर इज ऑब्जेक्ट, है ना। और टीचेस यहां पर क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब हमें इसे चेंज करना है। पहली बात तो ये देखिए, ही टीचर्स आ गया, मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ईएस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो भैया आपको याद आ गया क्लिक करते ही माइंड में कि क्या बताया था सर ने कि ये कौन से स्ट्रक्चर है? ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का है। किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या आपके पास पेपर में इतना समय होगा कि हम ये देखें कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है या पास्ट इनडेफिनेट है? नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें अपनी पहचान को मतलब वहां बनाए रखना है। इसका रीजन क्या है? अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन से टेंस में, तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी? इज, एम और आर की। क्या बताई थी? इज, एम और आर की। सर ने तो बताया था इज, एम, आर। तो अब चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ग्रामर वॉज टॉट टू अस बाय हिम। अरे भाई सर ने बताया था ये प्रेजेंट इनफिनिट है, तो वॉज कैसे आ जाएगा? वॉज तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए सी पर देखते हैं हम लोग। ग्रामर विल बी टॉट। अरे विल कैसे आ जाएगा? विल तो फ्यूचर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? फ्यूचर को डिनोट करता है। तो विल कैसे आ जाएगा? वी वर टीच्ड ग्रामर। टीच्ड कैसे आ गया? और वर कैसे आ गया? ये पास्ट कैसे आ गया है? पता नहीं क्या बना दिया इसने। ये पास्ट कैसे आ गया? प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए अस था, अस यहां किस में चेंज हो गया? वी में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वी में चेंज हो गया। अब क्या है? वी है। वी क्या है? आपका प्लूरल वर्ड है। कैसा है ये? प्लूरल वर्ड है। तो अगर ये प्लूरल वर्ड है तो बेटा यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां क्या आएगा? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब यहां क्या था? अब यहां क्या था? टीच था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टॉट आ जाएगा। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ग्रामर आ जाएगा। यहां पर क्या नया वर्ड लग जाएगा जिसे हमें नहीं भूलना? बाय। और यहां ही था, तो ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या बन गया? हिम बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन गया। यहां अस क्या था? ऑब्जेक्टिव केस था। यहां सब्जेक्टिव केस में ये क्या बन गया? वी बन गया। याद होगा ना आपको मेरा पहला लेक्चर जिसमें मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दिखाए थे? आपको याद होगा ना? उसको एक बार देख लीजिएगा अगर याद नहीं। अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो भी उस वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आए। ठीक है बेटा। चलिए, ही टीचेस अस ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको माइंड में बस क्वेश्चन आते ही माइंड में इसका आंसर बैठ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आते ही माइंड में इसका आंसर बैठ जाना चाहिए। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी यहां किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। मेक यहां किसका काम कर रहा है? वर्ब का। ठीक है। और क्या काम कर रहा है? बटर फ्रॉम मिल्क यहां पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बटर यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। बटर यहां पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ये सारा प्रोसेस मैंने ऑब्जेक्ट में इसलिए लिखा क्योंकि बटर किससे बन रहा है? मिल्क से बन रहा है। तो हम अगर इसको अकेले देखते हैं तो बटर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपको आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा। ये मेक किसकी टेंस बनाती है? ये बनाती है प्रेजेंट की। किसकी बनाती है? प्रेजेंट की, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट की है। चलिए अब इसको किस में रखना है? प्रेजेंट में ही रखना है। लेकिन सर ने ट्रिक क्या बताई थी? हमें क्या ढूंढना है? इज, एम और आर ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? इज, एम और आर ढूंढना है। अब देखिए, बटर इज मेक फ्रॉम मिल्क बाय अस। अरे सर ने बताया था इज तो यहां है, तो यही सही आंसर है। लेकिन नहीं, आपने गलती कहां कर दी? आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भूल गए। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर मत भूलिए। ट्रिक तो मेरी यही है, इज, एम, आर। लेकिन वी की कौन सी फॉर्म यूज होनी है? थर्ड फॉर्म यूज होनी है। यहां तो मेक है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा देखते हैं, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। वाह जी वाह, ये आंसर मुझे कुछ सही लग रहा है, क्योंकि इसमें इसने रूल्स को भी फॉलो किया और अपने स्ट्रक्चर को भी बिगड़ने नहीं दिया है। अपने स्ट्रक्चर को भी बिगड़ने नहीं दिया है। अगला देखते हैं, बटर इज मेक। अरे नहीं भाई, मेक नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
फ्रॉम मिल्क बटर इज मेड बाय अस। ये क्या बना दिया, ये तो कुछ अंश सा ही बना दिया, तो ये तो सरासर गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। देखिए इतना आसान कंसेप्ट है, फिर भी हम पता नहीं क्यों इसको इतना टिपिकल ले लेते हैं कि हम इसकी पूंछ खींच खींच के इसको बड़ा बना देते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग फॉलो अप करते हैं। वाई डू यू, यानी वाई, वाई लग गया तो क्या आ गया, वाई लग गया तो क्या आ गया, इंटेरोगेटिव सेंस। कैसी टेंस आ गई, इंटेरोगेटिव सेंस। अब देखिए वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो। भाई मेरी मर्जी, मैं क्यों, मेरी मर्जी मैं किसी को भी पसंद करूं, सही ना। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। अब यहां क्या आ गया, डू आ गया, तो यानी कौन सी सेंस हो गई, प्रेजेंट हो गई। कौन सी हो गई, डू और डज किसकी थी, याद करिए मेरा पहला स्लाइड, डू और डज किसकी थी, प्रेजेंट की थी। तो ये किस सेंस में है, प्रेजेंट में ही है। अब हमें क्या करना है, इसके प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखना है दोस्तों। क्या करना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखना है। वाई हैज ही बीन, अरे यार ये हैज ही बीन कैसे आ गया, सर ने बताया था प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, इज, एम और आर। क्या होती है, इज, एम और आर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाई हैज तो गलत हो गया। वाई वॉज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तुम उसे पसंद क्यों करते हो। वाई वॉज ही, अब यहां क्या आ गया, वॉज आ गया। सेंस कौन सी चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए Why is he liked by you so much, अरे वाह आंसर मिल गया, यही आंसर सही है। लेकिन क्या हो गया, लेकिन, लेकिन क्या है यहां पर, आपने जैसे ही चौथा ऑप्शन देखा आपने कहा सर ये भी तो सही है, why he is liked by you so much, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, जब आपका इंटेरोगेटिव पार्ट WH फैमिली का या जो भी आपका इंटेरोगेटिव पार्ट होता है उसके बाद क्या लगती है, वर्ब लगती है। क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या अब यहां हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नहीं, यहां तो सीधा क्या जोड़ दिया, इंटेरोगेटिव के साथ सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है, सब्जेक्ट, विच मेक्स इट रॉन्ग, जो इसे क्या बनाता है, गलत बनाता है। सीधा आपकी WH की फैमिली है ये। WH कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव को डिनोट करते हैं, व्हेन, वेयर, वाई, है ना। तो इसके बाद क्या आना चाहिए था आपका, इसका वर्ब आना चाहिए था, यानी ये इज पहले आना चाहिए था, जैसे इस वाले में है, जैसे ऊपर वाले में। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। तो ये रूल भी आपको एक चीज यहां से पता चलती है कि इंटेरोगेटिव जो होता है WH फैमिली का, या जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स वाले होते हैं उनके बाद क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, होता है, ठीक है ना। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। अब ड्रू यहां पर क्या दर्शाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तेरी बल्ले बल्ले। देखिए ये कौन सा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। कौन सा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। अब प्रेजेंट वाली सीरीज पीछे गई 3 क्वेश्चन, और पास्ट वाली सीरीज आगे आ गई। क्या आ गई, पास्ट वाली सीरीज आगे आ गई। ये क्या कहता है, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, उन्होंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया मॉर्निंग में। अब इसको हिंदी करोगे तो क्या करोगे, अरे जरूरत क्या है हिंदी की भाई, सर ने बताया था वॉज या वर हिंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वॉज या वर प्लस वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखते हैं, अ सर्कल वॉज बीइंग, बीइंग कैसे आ जाएगा, सर ने बताया था बीइंग पहले लेक्चर में, कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस टेंस में बीइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भाई ये तो गलत हो गया, ये तो सर गलत हो गया। अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, ये मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, ये मेरे सारे कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, मेरे सारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको रख लेता हूं, मैं इसको संभाल कर रख लेता हूं। चलिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट आप अभी नहीं होंगे। इन द मॉर्निंग अ सर्कल हैव बीन ड्रॉन, अरे हैव बीन कैसे आ गया भाई, हैव बीन, बीन तो मैंने बताया था परफेक्ट में, किसमें बताया था, बीन, परफेक्ट में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये कैसा हो गया, ये तो गलत हो गया। अ सर्कल हैज बीन, अरे फिर से बीन आ गया, हैज बीन आ गया, यार ये परफेक्ट फिर से आ गया, तो हम इसको परफेक्ट में क्यों करेंगे, तो यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। अब आप सोच के देखो, ये तो मैं कंसेप्ट के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ सीधा सॉल्व कर रहे हो तो आप तुरंत उसका आंसर कितने सेकंड्स में निकाल रहे हो। ये होती है ट्रिक, ये होती है ट्रिक। ये कंसेप्ट क्लियर हो तो आपके ट्रिक्स अपने आप ही लगने लग जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, उसने गार्डन वॉल को क्यों
तोड़ दिया। वाई डिड शी, अब डिड आ गया, यानी ये जो फैमिली है वो किसकी बन गई, वाई डिड, ये फैमिली बन गई इंटेरोगेटिव की। और इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, प्रश्न चिन्ह। क्या होता है, प्रश्न चिन्ह। क्या होता है, प्रश्न चिन्ह। वाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, अब देखिए, why the garden wall was broken by her, why the garden wall was broken by her। मेरे सारे रूल्स को ये फॉलो तो कर रहा है बिल्कुल, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं। अगले देखते हैं, why had the garden, अरे भाई had कैसे आ जाएगा, had कैसे आ जाएगा, सरासर गलत हो गया। why was the garden, why was the garden wall broken by her, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। चलिए इसको भी हम लोग हिंट पे रखते हैं, इसको भी हिंट पे रखते हैं। मेरे पिछले वाली स्लाइड का ख्याल रखना थोड़ा सा, वहां इसका आंसर था, वहां इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं आपको। वाई विल द विल तो यार फ्यूचर टेंस हो गया, तो ये तो सरासर गलत हो गया। वाई विल क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, ए बच गया और सी बच गया। आप ध्यान से देखिएगा, वाई द गार्डन वॉल वॉज ब्रोकन बाय हर, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी WH फैमिली या किसी भी इंटेरोगेटिव के बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्या वहां ऊपर वाले में, ए वाले में हेल्पिंग वर्ब फॉलो हो रही है, क्या ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब फॉलो हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना कॉन्फिडेंट मत हो, इतना कॉन्फिडेंट मत हो, क्योंकि यहीं गड़बड़ हम लोग कर लेते हैं। वाई द गार्डन वॉल सीधा ये आ गया, तो यानी ये भी हमारे से क्या हो गया, गलत हो गया। यानी बचा क्या, वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर, वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इसलिए कहता हूं ऑप्शन चारों पढ़ो, आंसर वही करो जो हमारे रूल्स को फॉलो करता हो। लेकिन हमें अपनी ट्रिक क्या नहीं भूलनी, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमें इनका स्ट्रक्चर नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना, स्ट्रक्चर नहीं भूलना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होता है, इसमें लॉजिक नहीं लगते लेकिन इसमें कॉमन सेंस जरूर लगता है। अब क्या है कॉमन सेंस, देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपको इसकी टेंस तो पता चली गई होगी क्योंकि यहां पर वॉज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, और ऑलरेडी यहां पर बिल्ट आ गया। क्या आ गया, बिल्ट आ गया। तो सर ये तो पहले से ही क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस। अब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस। क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस। भगवान की दया पता आप पे क्या है कि ये क्वेश्चन जो है एज इट इज एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है। अगर ये क्वेश्चन इस बार आ जाए तो कोई कंसेप्ट मत लगाना, कुछ मत सोचना, जो आंसर यहां होगा वही टिक करके आ जाना, सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया। चलिए देखते हैं, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, मुझे ये भी सही लग रहा है। दे कुड नॉट, यहां तो कुड आ गया तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, मुझे ये भी सही लग रहा है। दे हैव नॉट बिल्ट रोम, अब यहां हैव आ गया तो ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये किस टेंस का था, पास्ट टेंस का था, पास्ट इंडेफिनिट का था। और मैंने बताया था इसकी पहचान क्या होती है, वॉज या वर, वॉज या वर। और इंटेरोगेटिव में क्या लगता है, डिड। अगर डिड लग जाए तो चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, तो क्या बनता है, वॉज या वर। क्या बनता है, वॉज या वर। तो अब देखिए यहां पर क्या आएगा, या तो पहला या थर्ड। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे नियरली स्ट्राइक आंसर्ड होता है उसको आंसर करना होता है। अब नियरली स्ट्राइक का आप कैसे पता करेंगे, जो इस ऐसे क्वेश्चन से मेल खाता है। कैसा, मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर होगा सी। देखिए कैसे, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हूं, लेकिन इसको गलत क्यों करती है बोर्ड, इसको गलत क्यों मानता है, क्योंकि बात चर्चा किसकी चल रही है, रोम की। रोम के निवासी क्या कहलाते हैं, रोमन्स। क्या कहलाते हैं, रोमन्स। इसलिए इस आंसर को फिट माना जाता है, क्योंकि इसमें पहला जो सब्जेक्ट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया, रोमन्स को। किसके द्वारा, रोमन्स को। तो जो इस तरह का आएगा,
जो इस तरह का आएगा, अमेरिकन्स अमेरिका है ना, इंडियंस इंडिया है ना, ऐसा, तो वो जो आएगा वहां पर आपको टिक वो करना है जहां पर आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट उनके उससे मेल खाता हो, उसके जो इसका जो सब्जेक्ट है उससे इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या खाता हो, मेल खाता हो, उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। ठीक है, तो मिलता जुलता यहां कौन सा है, सी का है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगला देखिए, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड, बर्गलर कौन होता है, थीफ है ना, लुटेरे डाकू जो भी आप मानना चाहो, बर्गलर इसमें बर्गलर में ही आते हैं। ठीक है, देखिए, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। अब क्या करें सर, यहां तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, एक तो इतना बड़ा वाक्य आ गया, एक तो इतना क्या आ गया, बड़ा वाक्य आ गया, और दूसरा इसमें क्या आ गया, दो दो चीजें जुड़ गई। अब हम सर क्या करें, अब हम क्या करें, तो क्या करना है आपको, आपको सर के द्वारा बताई गई वॉज या वर की या इज एम आर की ट्रिक को नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना, ये ट्रिक नहीं भूलनी। तो चलो फिर आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, क्या है, बर्गलर ने डिस्ट्रॉयड कर दिया, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेवरल आइटम्स यानी ये हो चुका है, तो ये एक सेंटेंस किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया ये सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगला सेंटेंस क्या कहता है, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। अरे भाई सर ने बताया था ये तो परफेक्ट टेंस में आता है, अरे सर ने बताया था ये तो परफेक्ट, यानी ये दो चीजें हो गई, ये दो टेंसों का आपस में मेल हो गया। ये तो दो भाई भाई, दो, एक अमेरिका रहता था एक इंडिया रहता था, तो दोनों आपस में क्या मिले हैं, काफी समय बाद मिले हैं। तो अब हमें इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, हमें अपनी ट्रिक नहीं भूलनी। पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट, नहीं सॉरी, पहला टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम देखते हैं कि इस पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर वाला सेंटेंस कौन सा है। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड इन द रूम बाय द बर्गलर, इसमें तो भाई कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए ट्रिक्स कहां काम आती है, मैं आपको अभी सेंटेंस में बताऊंगा। देखिए, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर। सर मुझे ये सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर क्या आया हुआ है, वर आया हुआ है, और आपका रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। प्लस यहां क्या नहीं टूट रहा, हमारा स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा। क्या नहीं टूट रहा, स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा। जब स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा, वॉज और वर का रूल फॉलो हो रहा है, तो क्यों ना इसी आंसर को मैं सही कर दूं। लेकिन मैंने एक और चीज सिखाई है रूल के साथ, कि इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर एकदम से मत आने दिया करो। चलो तीसरे में बढ़ते हैं हम लोग। इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम्स इन द रूम हैव बीन टॉर्न बाय द बर्गलर। ये तो भैया गलत है, सरासर गलत है। इसमें तो ना तो दो सेंटेंसेस की बात चल रही है, इसमें सारे सेंटेंस को मैच कर दिया गया है। द बर्गलर बीइंग डिस्ट्रॉयड, अरे बीइंग तो सर ने बताया था कि भाई वो कंटिन्यूअस टेंस का है, बीइंग किसका भाई है, कंटिन्यूअस का भाई है, तो इसको तो गलत जगह प्लेस कर दिया गया, तो इसे सरासर गलत हो गए। तो अब बचा कौन सा, ऑप्शन बी। देखिए इतने बड़े सेंटेंस को हमने विद इन सेकंड सॉल्व कर लिया। कैसे कर लिया, विद इन सेकंड सॉल्व कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रिक्स थी। क्या थी, हमारे पास ट्रिक्स थी। अब ट्रिक यहां पर क्या लग रही है, सेवरल आइटम्स इन द रूम्स वर, यहां का ऑब्जेक्ट उठ के यहां आ गया, और प्लस यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का वर लग गया, डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर। ये हमारा ठीक हो गया। अब हमारा अगला क्या था, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। ये हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस में था, ये किस में था, पैसिव वॉइस में था। तो अब हमें इसका एक्टिव वॉइस देखना था। ही हैज टॉर्न इवन द कारपेट, ही हैज टॉर्न इवन द कारपेट, ही हैज टॉर्न इवन द कारपेट। ये मेरे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, और ये बिल्कुल सही है और जेन्युइन आंसर है। क्या है, सही है और क्या है, जेन्युइन आंसर है। ठीक है, चलिए एक फ्यूचर इंडेफिनिट को भी यहीं खत्म कर देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को भी यहीं खत्म कर देते हैं। इसमें आपको क्या ढूंढना होता है, विल शेल, विल शेल के बाद क्या ढूंढना होता है, बी ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, बी। और एक बी आप कहां ढूंढते थे, मोडाल में। कहां ढूंढते थे, मोडाल में। कहां ढूंढते थे, मोडाल में। तो अब आप कहां ढूंढेंगे, विल शेल को। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपको क्या करना है, विल शेल के साथ, ऐसे विल शेल के साथ क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स इन द इवनिंग। जो प्रिंसिपल है वो अपने स्टूडेंट से कब मिलेगा, इन द इवनिंग। देखिए चलिए पहले ऑप्शन को गहराई से देखते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी मेट बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग। द स्टूडेंट्स विल बी मेट, अरे वाह, सर ने कहा था कि विल के साथ क्या लगना चाहिए, बी लगना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहां मीट का मेट भी बन रहा है, तो यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको हमेशा ले डूबता है। चलो
चलो सेकंड पे देखते हैं, द स्टूडेंट्स कुड बी मेट। अरे भाई विल शैल है तो कुड कैसे आ जाएगा, ये तो सरासर रॉन्ग हो गया। द स्टूडेंट्स वुड बी मेट, ये भी सरासर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द स्टूडेंट्स विल बी मीटिंग द प्रिंसिपल दिस इवनिंग, व्हाई वी आर मेकिंग इट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, व्हाई वी आर मेकिंग दिस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी डोंट हैव टू मेक इट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी हैव टू मेक इट वर्ब की third form, because I have told you about the rule that verb third form will be used in making the passive voice. Verb third form will be used in making the passive voice. The which option is right? Which option is right? Option A is right. देखिए मैंने आपको बताया था ना, within seconds आपको आंसर मिल रहे होंगे ना, मिल रहे होंगे ना भाई। अब ट्रूली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मिल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमारे मॉक टेस्ट जितने भी उनको देखकर ही एग्जाम में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आपको डैम श्योर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, आप खाली नहीं जाने वाले। विल दे एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन, यहां विल आ गया, सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, इंटैरोगेटिव हो गया, इंटैरोगेटिव हो गया। चलिए अब ये इंटैरोगेटिव हो गया तो आगे देखते हैं इसके बारे में। वही रूल हमें देखना है, विल शैल प्लस बी, विल शैल प्लस बी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, will our invitation be accepted by them, will our invitation be accepted by them, मुझे बिल्कुल ये आंसर सही लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। will our invitation be accept by them, accept verb की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। would the invitation be accepted, would कैसे आ जाएगा भाई, ये तो बिल्कुल सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। could our invitation, could कैसे हो जाएगा, will का could कैसे हो जाएगा, यहां तो will को हमें will ही रखना है, will के साथ क्या जुड़ जाएगा, b जुड़ जाएगा। तो यानी आंसर कौन सा है, a है। देखा मैंने आपसे कहा था ना, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दबा के लाइक कीजिए इस वीडियो को और दबा के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको वाकई में असली मजा आने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी, इसको हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके बारे में जो लास्ट हल्की थोड़ी बहुत चर्चा है वो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने नरेशन पे चले जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस पर। वेट कीजिएगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।